27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। पाकिस्तान ऐसे नहीं बाज आने वाला। हमें इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर हम हर बार उन पर दया दिखाकर छोड़ दिया करेंगे। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। जंग सब कुछ उजाड़ देती है। कितने सारे लोग मारे जाते हैं, कई औरतें विधवा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ देश जंग करना नहीं भूलते और हमें उनके जवाब में पलटवार करना ही पड़ता है। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना। मेरा भी था। अरुण और जाने तक नेगोशिएट करना होगा। अरुण दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूं। जब धरती मां बुलाती है सब छोड़कर आता हूं। हिंदुस्तान का फौजी हूं मैं। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। हिंदुस्तान की तारीख में कभी किसी ने इतना अंदर घुस के पहले हमला नहीं किया होगा। हमारे कई सारे जवान मर चुके हैं सर। आज हम अपने मेहमानों को एक ऐसे हथियार से मुखातिब कराने जा रहे हैं जिसके सामने एटम बॉम्ब बस एक फैंसी आग का गोला है। गुजरने वाली हवा बता। दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूं। जब धरती मां बुलाती है सब छोड़कर आता हूं। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूं, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर। सर, वायुसेना और नेवी को मुझ पर छोड़ दो। इस बार उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी सात पुश्ते भी कभी इंडिया की ओर। दो रास्ते हैं, या तो पीछे मुड़ के भाग जाओ या सीने पे चढ़कर पार करो। ये मिशन हम सबके जुनून और पागलपन की मिसाल कायम करना चाहिए। एक ऐसी मिसाल अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज के तकरीबन 30 साल पहले आईजीपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म सिर्फ एक वार ड्रामा और शूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वार एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी शौर्यवीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वही लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस
रावत यानी आहान शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन तीनों के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलियर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुटपैठ की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि देश के वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है, ये इस फिल्म में आगे बताया गया है। सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वॉर मूवीज में जेपी दत्ता की 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की खाक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ता है। फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन यह कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दरोमदार जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वार फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो यह विषय के अनुरूप है, घर कबाओगे भावनाओं का निचोड़ लाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस खींचे हुए लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर है। सनी उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लबरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है, वह फिल्म का प्लस पॉइंट है। मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण धवन दिल जीत ले जाते हैं। उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के लिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने में कामयाब रहे हैं। महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्य सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर चीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। अगर बॉर्डर की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतरता है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थी, लेकिन क्या यह फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाई? आइए जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्य में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा कमतर महसूस होता है। सच यह है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से
400 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार थोड़ा फीका है। बॉर्डर 2 की कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल, जो न केवल एक जाबाज फौजी है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वो सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह यानी दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर SMMS रावत यानी आन शेट्टी शामिल हैं। फिल्म चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी और एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिले तारीफ है। वही आन शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आन ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था, वही अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की। अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बुना है, वह उनके एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमेटोग्राफी है। रतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वॉइस एंगल्स का उपयोग किया गया है, वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश आते हैं जैसे गीतों को जाता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है, जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान है। ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाले बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी फिल्म में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी, जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था, वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फार्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है, जहाँ फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वार सीन आपको बोर करते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। यह सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है, जो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं, तो फिल्म का यह समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 इन सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना की शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी।
या 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद ना हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर देख सकते हैं। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में ही दिखी, मगर एक शक भी उठा, बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ घालमेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट से सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ और एम रावत यानी अहान शेट्टी को आप कैडेट्स ट्रेडिंग कंपनी में साथ देखते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल। ट्रेनिंग में बेस्ट टॉप करने का कंपटीशन दोस्तियों और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इन पोर्शन में 2 शादियां हैं, 2 खूबसूरत गाने हैं, मजेदार कॉमेडी है और ढेर सारा इमोशन है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पर लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशन मोमेंट बहुत असरदार हैं, इसका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी लिंक है तो बेसिक, कुछ लोगों को ये थोड़ा खटक भी सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मोमेंट से पूरी हुई है। अगर ये इमोशंस बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर है और वो 30 साल बाद भी ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वरुण, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जब रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, अब देखना है कि उस ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने में बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशनल डोज के साथ शुरू होता है। कहानी में तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में थी। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध में दांव पर है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। ये फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती, बल्कि इमोशंस के हाथ में स्टोरी का स्टीयरिंग थमा देती है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 के युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुन ली। बीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉर्डर 2 का मजबूत पक्ष नहीं है, ये अंदाजा ट्रेलर से ही लग रहा था, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में बीएफएक्स है ही, इसलिए कमियां भी वही दिखती हैं, मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर्स अपने काम में पूरी तरह से ढक लेते हैं। युद्ध के सीन्स में वरुण और सनी को बेस्ट एक्शन मिला है। टाइट फ्रेम में वो बाजुओं की जान आजमाते लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 ने ये काम अच्छा किया है कि हथियारों का दम दिखाने के बजाय सिचुएशन की गंभीरता पर फोकस किया है और ऐसे में इकोनॉमिकल एक्शन सेट से काम बढ़िया मैनेज हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों को खिसियाते और एक्टिंग करते हुए अतरंगी दिखाने का लालच बॉर्डर 2 भी नहीं छोड़ पाई। बॉर्डर 2 के सेकंड हाफ में कुछ जगह फेस थोड़ी स्लो लगती है। ओरिजिनल बॉर्डर में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना वगैरह ने जो किरदार निभाए थे उन्हें अच्छा कॉल बैक मिला है। एंड में मिट्टी के बेटे गाना आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। कुल मिलाकर एक मामले में फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होना डिजर्व करती है। कहानी युद्ध की नहीं, युद्ध लड़ने वालों की है। युद्ध एक फौजी की जिंदगी में क्या बदल देता है, बॉर्डर 2 इसकी कहानी है और इस मकसद को बरतने में फिल्म ने कहीं चूक नहीं की। बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वार फिल्म है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है धर्मेंद्र जी का बेटा। यह लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद यह सनी देओल की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समंदर पर एक साथ
चल रही है। ये तीन दोस्तों की कहानी है जो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके मेंटर फतेह सिंह यानी सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शांत जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे समय में चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशंस को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ है, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। आन शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीट में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है। निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर पर ज्यादा निर्भर दिखती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती जो एक बेहतरीन वार फिल्म में होनी चाहिए। कई सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा यह फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ साथ काफी अच्छा चलता है। घर का बाओगे दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती हैं। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए है, लेकिन फिल्म का उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर देता है। तकनीकी रूप से फिल्म उतनी असरदार नहीं लगती। ट्रेलर के वक्त भी इफेक्ट्स को लेकर जो शिकायतें थी उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती हैं। कहीं कहीं विजुअल्स उतने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल लेवल पर फिल्म बहुत नया या कुछ इनोवेटिव नहीं करती। अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो और स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशन, स्टार्स के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन को देखने के लिए जाते हैं तो यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नीयत साफ है, बस हर जगह उसका एक्सिक्यूशन उतना शानदार नहीं है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज के तकरीबन 30 साल पहले आईजीपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म सिर्फ एक वार ड्रामा और शूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वार एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी शौर्य वीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वही लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस रावत यानी आहन शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन तीनों के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुटपैठ की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि देश के वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है, ये इस फिल्म में आगे बताया गया है।
सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वॉर मूवीज में जेपी दत्ता की 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की इस खाक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ता है। फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन यह कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दरोमदार जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वार फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो यह विषय के अनुरूप है, घर कबाओगे भावनाओं का निचोड़ लाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस खींचे हुए लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर है। सनी उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लबरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है, वह फिल्म का प्लस पॉइंट है। मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण दिल जीत ले जाते हैं। उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के लिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने में कामयाब रहे हैं। महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्य सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर चीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। अगर बॉर्डर की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतरता है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थी, लेकिन क्या यह फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाई? आइए जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्य में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा कमतर महसूस होता है। सच यह है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से 400 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार थोड़ा फीका है। बॉर्डर 2 की कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल, जो न केवल एक जाबाज फौजी है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वो सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए
ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह यानी दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर SMMS रावत यानी आन शेट्टी शामिल हैं। फिल्म चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी और एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिल तारीफ है। वही आन शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आन ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था, वही अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की। अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बुना है, वह उनके एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमेटोग्राफी है। रतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वॉइस एंगल्स का उपयोग किया गया है, वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश आते हैं जैसे गीतों को जाता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान है। ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाले बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी फिल्म में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फार्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है जहाँ फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वार सीन आपको बोर करते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। यह सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है जो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं तो फिल्म का यह समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 इन सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना की शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी। यह 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद ना हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर देख सकते हैं। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में ही दिखी, मगर एक शक भी उठा। बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ घाल मेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट से सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, निर्मलजीत सिंह शेखो यानी दिलजीत दोसांझ और MM रावत यानी आन शेट्टी को आप कैडेट्स से ट्रेडिंग कंपनी में साथ देखते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल।
ट्रेनिंग में बेस्ट टॉप करने का कंपटीशन दोस्तियों और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इन पोर्शन में 2 शादियां हैं, 2 खूबसूरत गाने हैं, मजेदार कॉमेडी है और ढेर सारा इमोशन है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पर लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशन मोमेंट बहुत असरदार हैं। इसका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी लिंग है तो बेसिक, कुछ लोगों को ये थोड़ा खटक भी सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मोमेंट से पूरी हुई है। अगर ये इमोशंस बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर है और वो 30 साल बाद भी ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वरुण, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जम रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। अब देखना है कि उस ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने में बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशनल डोज के साथ शुरू होता है। कहानी में तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में थी। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध में दांव पर है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। यह फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती, बल्कि इमोशंस के हाथ में स्टोरी का स्टीयरिंग थमा देती है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 के युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुन ली। बीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉर्डर 2 का मजबूत पक्ष नहीं है, ये अंदाजा ट्रेलर से ही लग रहा था, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में बीएफएक्स है ही, इसलिए कमियां भी वही दिखती हैं, मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर्स अपने काम में पूरी तरह से ढक लेते हैं। युद्ध के सीन्स में वरुण और सनी को बेस्ट एक्शन मिला है। टाइट फ्रेम में वो बाजुओं की जान आजमाते लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 ने ये काम अच्छा किया है कि हथियारों का दम दिखाने के बजाय सिचुएशन की गंभीरता पर फोकस किया है और ऐसे में इकोनॉमिकल एक्शन सेट से काम बढ़िया मैनेज हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों को खिसियाते और एक्टिंग करते हुए अतरंगी दिखाने का लालच बॉर्डर 2 भी नहीं छोड़ पाई। बॉर्डर 2 के सेकंड हाफ में कुछ जगह फेस थोड़ी स्लो लगती है। ओरिजिनल बॉर्डर में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना वगैरह ने जो किरदार निभाए थे उन्हें अच्छा कॉल बैक मिला है। एंड में मिट्टी के बेटे गाना आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। कुल मिलाकर एक मामले में फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होना डिजर्व करती है। कहानी युद्ध की नहीं, युद्ध लड़ने वालों की है। युद्ध एक फौजी की जिंदगी में क्या बदल देता है, बॉर्डर 2 इसकी कहानी है और इस मकसद को बरतने में फिल्म ने कहीं चूक नहीं की। बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वार फिल्म है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है, धर्मेंद्र जी का बेटा। यह लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद यह सनी देओल की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समंदर पर एक साथ चल रही है। ये 3 दोस्तों की कहानी है जो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके मेंटर फतेह सिंह यानी सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शांत जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे समय में ये चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशंस को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ है, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब वह फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। अहान शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो
अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीट में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है। निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर पर ज्यादा निर्भर दिखती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती जो एक बेहतरीन वार फिल्म में होनी चाहिए। कई सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा यह फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ साथ काफी अच्छा चलता है। घर का बाओगे दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती हैं। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए है, लेकिन फिल्म का उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर देता है। तकनीकी रूप से यह फिल्म उतनी असरदार नहीं लगती। ट्रेलर के वक्त भी इफेक्ट्स को लेकर जो शिकायतें थी उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती हैं। कहीं कहीं विजुअल्स उतने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल लेवल पर फिल्म बहुत नया या कुछ इनोवेटिव नहीं करती। अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो और स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशन, स्टार्स के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन को देखने के लिए जाते हैं तो यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नीयत साफ है, बस हर जगह उसका एक्सिक्यूशन उतना शानदार नहीं है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज के तकरीबन 30 साल पहले आई जेपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म सिर्फ एक वार ड्रामा और शूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वॉर एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी शौर्यवीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वही लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस रावत यानी आहन शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन तीनों के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुटपैठ की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि देश के वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है, ये इस फिल्म में आगे बताया गया है। सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वॉर मूवीज में जेपी दत्ता की 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की इस खाक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ता है। फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन यह कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दरोमदार जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वार फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो यह विषय के अनुरूप है, घर कबाओं के भावनाओं का निचोड़ लाता
जाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस खींचे हुए लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर है। सनी उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लबरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है, वह फिल्म का प्लस पॉइंट है। मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण धवन दिल जीत ले जाते हैं। उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के लिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने में कामयाब रहे हैं। महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर चीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। अगर बॉर्डर की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतरता है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थी, लेकिन क्या यह फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाई? आइए जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्य में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा कमतर महसूस होता है। सच यह है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से 400 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार थोड़ा फीका है। बॉर्डर 2 की कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल, जो न केवल एक जाबाज फौजी है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वो सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह यानी दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर SMMS रावत यानी आहान शेट्टी शामिल हैं। फिल्म चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बाखूबी उतारती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी और एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिल तारीफ है। वही आहान शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आहान ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था,
वही अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की। अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बुना है वह उनके एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमाटोग्राफी है। रतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वॉइस एंगल्स का उपयोग किया गया है वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश आते हैं जैसे गीतों को चाहता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान है। ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाले बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी फिल्म में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फार्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है जहाँ फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वार सीन आपको बोर करते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। यह सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है जो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं तो फिल्म का यह समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 उन सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना की शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी। यह 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद ना हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर देख सकते हैं। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में ही दिखी, मगर एक शक भी उठा। बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ घालमेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट से सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ और एम रावत यानी अहम सिट्टी को आप कैडेट्स ट्रेडिंग कंपनी में साथ देखते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल। ट्रेनिंग में बेस्ट टॉप करने का कंपटीशन दोस्तियों और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इन पोर्शन में 2 शादियां हैं, 2 खूबसूरत गाने हैं, मजेदार कॉमेडी है और ढेर सारा इमोशन है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पर लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशन मोमेंट बहुत असरदार हैं। इसका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी लिंक है तो बेसिक, कुछ लोगों को ये थोड़ा खटक भी सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मोमेंट से पूरी हुई है। अगर ये इमोशंस बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर है और वो 30 साल बाद भी ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वरुण, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जम रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। अब देखना है कि उस ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने में बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशनल डोज के साथ शुरू होता है। कहानी में तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में थी। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध में दांव पर है।
डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। यह फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती, बल्कि इमोशंस के हाथ में स्टोरी का स्टीयरिंग थमा देती है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 के युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुन ली। वीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉर्डर 2 का मजबूत पक्ष नहीं है, ये अंदाजा ट्रेलर से ही लग रहा था, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में वीएफएक्स है ही, इसलिए कमियां भी वही दिखती हैं। मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर्स अपने काम में पूरी तरह से ढंक लेते हैं। युद्ध के सीन्स में वरुण और सनी को बेस्ट एक्शन मिला है। टाइट फ्रेम में वो बाजुओं की जान आजमाते लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 ने ये काम अच्छा किया है कि हथियारों का दम दिखाने के बजाय सिचुएशन की गंभीरता पर फोकस किया है और ऐसे में इकोनॉमिकल एक्शन सेट से काम बढ़िया मैनेज हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों को खिसियाते ओवर एक्टिंग करते हुए अतरंगी दिखाने का लालच बॉर्डर 2 भी नहीं छोड़ पाई। बॉर्डर 2 के सेकंड हाफ में कुछ जगह फेस थोड़ी स्लो लगती है। ओरिजिनल बॉर्डर में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना वगैरह ने जो किरदार निभाए थे उन्हें अच्छा कॉल बैक मिला है। एंड में मिट्टी के बेटे गाना आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। कुल मिलाकर एक मामले में फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होना डिजर्व करती है। कहानी युद्ध की नहीं, युद्ध लड़ने वालों की है। युद्ध एक फौजी की जिंदगी में क्या बदल देता है, बॉर्डर 2 इसकी कहानी है और इस मकसद को बरतने में फिल्म ने कहीं चूक नहीं की। बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वार फिल्म है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान सिटी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है धर्मेंद्र जी का बेटा। यह लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद यह सनी देओल की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समुद्र पर एक साथ चल रही है। ये 3 दोस्तों की कहानी है जो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके मेंटर फतेह सिंह यानी सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शांत जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे समय में चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशंस को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ है, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब वह फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। आन शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्य सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीट में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है। निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर पर ज्यादा निर्भर दिखती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती जो एक बेहतरीन वार फिल्म में होनी चाहिए। कई सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा यह फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ साथ काफी अच्छा चलता है। घर का बाओगे दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती हैं। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए है, लेकिन फिल्म का उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर देता है। तकनीकी रूप से फिल्म उतनी असरदार नहीं लगती। ट्रेलर के वक्त वीएफएक्स को लेकर जो शिकायतें थी उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती हैं। कहीं कहीं विजुअल्स उतने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल लेवल पर फिल्म बहुत नया या कुछ
इनोवेटिव नहीं करती। अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो और स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशन, स्टार्स के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन को देखने के लिए जाते हैं, तो यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नीयत साफ है, बस हर जगह उसका एक्सिक्यूशन इतना शानदार नहीं है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज के तकरीबन 30 साल पहले आई जेपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म सिर्फ एक वार ड्रामा और शूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वॉर एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी शौर्य वीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वही लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस रावत यानी आहन शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन तीनों के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलियर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुटपैठ की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि देश के वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है, ये इस फिल्म में आगे बताया गया है। सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वॉर मूवीज में जेपी दत्ता की 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की इस खाक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ता है। फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन यह कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दरोमदार जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वार फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो यह विषय के अनुरूप है, घर कबाओं के भावनाओं का निचोड़ लाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस खींचे हुए लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर है। सनी उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लबरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है, वह फिल्म का प्लस पॉइंट है। मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण धवन दिल जीत ले जाते हैं। उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहन शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के लिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने में कामयाब रहे हैं। महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्य सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर चीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। अगर बॉर्डर की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म देख सकते हैं।
भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतरता है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थी, लेकिन क्या यह फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाई? आइए जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्य में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सोंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा कमतर महसूस होता है। सच यह है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से 400 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार थोड़ा फीका है। बॉर्डर 2 की कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल, जो न केवल एक जाबाज फौजी है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वो सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह यानी दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर SMMS रावत यानी आन शेट्टी शामिल हैं। फिल्म चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बाखूबी उतारती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी और एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिले तारीफ है। वही आन शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आन ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था, वही अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की। अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बुना है, वह उनके एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमेटोग्राफी है। रतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वॉइस एंगल्स का उपयोग किया गया है, वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश आते हैं जैसे गीतों को जाता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा
करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान है। ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाले बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी फिल्म में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फार्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है जहाँ फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वार सीन आपको बोर करते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। यह सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है जो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं तो फिल्म का यह समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 इन सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना की शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी। यह 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद न हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर देख सकते हैं। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में ही दिखी, मगर एक शक भी उठा। बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ घाल मेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट से सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ और एम रावत यानी अहान शेट्टी को आप कैडेट्स ट्रेडिंग कंपनी में साथ देखते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल। ट्रेनिंग में बेस्ट टॉप करने का कंपटीशन दोस्तियों और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इन पोर्शन में 2 शादियां हैं, 2 खूबसूरत गाने हैं, मजेदार कॉमेडी है और ढेर सारा इमोशन है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पर लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशन मोमेंट बहुत असरदार हैं। इसका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी लिंक है तो बेसिक, कुछ लोगों को ये थोड़ा खटक भी सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मोमेंट से पूरी हुई है। अगर ये इमोशंस बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर है और वो 30 साल बाद भी ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वरुण, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जम रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। अब देखना है कि उस ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने में बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशनल डोज के साथ शुरू होता है। कहानी में तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में थी। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध में दांव पर है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। यह फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती, बल्कि इमोशंस के हाथ में स्टोरी का स्टीयरिंग थमा देती है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 के युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुन ली। बीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉर्डर 2 का मजबूत पक्ष नहीं है, ये अंदाजा ट्रेलर से ही लग रहा था, लेकिन यह उतना बुरा भी नहीं है जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में बीएफएक्स है ही, इसलिए कमियां भी वही दिखती हैं, मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर्स अपने काम में पूरी तरह से ढक लेते हैं। युद्ध के सीन्स में वरुण और सनी को बेस्ट एक्शन मिला है।
टाइट फ्रेम में वो बाजुओं की जान आजमाते लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 ने ये काम अच्छा किया है कि हथियारों का दम दिखाने के बजाय सिचुएशन की गंभीरता पर फोकस किया है और ऐसे में इकोनॉमिकल एक्शन सेट से काम बढ़िया मैनेज हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों को खिसियाते और एक्टिंग करते हुए अतरंगी दिखाने का लालच बॉर्डर 2 भी नहीं छोड़ पाई। बॉर्डर 2 के सेकंड हाफ में कुछ जगह फेस थोड़ी स्लो लगती है। ओरिजिनल बॉर्डर में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना वगैरह ने जो किरदार निभाए थे उन्हें अच्छा कॉल बैक मिला है। एंड में मिट्टी के बेटे गाना आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। कुल मिलाकर एक मामले में फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होना डिजर्व करती है। कहानी युद्ध की नहीं, युद्ध लड़ने वालों की है। युद्ध एक फौजी की जिंदगी में क्या बदल देता है, बॉर्डर 2 इसकी कहानी है और इस मकसद को बरतने में फिल्म ने कहीं चूक नहीं की। बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वार फिल्म है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है धर्मेंद्र जी का बेटा। यह लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद यह सनी देओल की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समुद्र पर एक साथ चल रही है। ये 3 दोस्तों की कहानी है जो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके मेंटर फतेह सिंह यानी सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपने बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शांत जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे समय में चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशंस को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ है, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। आहान शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीट में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है। निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर पर ज्यादा निर्भर दिखती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती जो एक बेहतरीन वार फिल्म में होनी चाहिए। कई सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा यह फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ साथ काफी अच्छा चलता है। घर का बाओगे दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती हैं। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए है, लेकिन फिल्म का उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर देता है। तकनीकी रूप से फिल्म उतनी असरदार नहीं लगती। ट्रेलर के वक्त VFX को लेकर जो शिकायतें थी उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती हैं। कहीं कहीं विजुअल्स उतने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल लेवल पर फिल्म बहुत नया या कुछ इनोवेटिव नहीं करती। अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो और स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशन, स्टार्स के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन को देखने के लिए जाते हैं तो यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नीयत साफ है, बस हर जगह उसका एक्सिक्यूशन उतना शानदार नहीं है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज के तकरीबन 30 साल पहले IGP दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म सिर्फ एक वार
ड्रामा और सूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वॉर एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी शौर्यवीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वही लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस रावत यानी आहन शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन तीनों के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुटपैठ की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि देश के वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है, ये इस फिल्म में आगे बताया गया है। सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वॉर मूवीज में जेपी दत्ता के 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की खाक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ता है। फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन यह कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दरोमदार जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वार फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो यह विषय के अनुरूप है, घर कबाओं के भावनाओं का निचोड़ लाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस खींचे हुए लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर है। सनी उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लबरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है, वह फिल्म का प्लस पॉइंट है। मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण धवन दिल जीत ले जाते हैं। उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहन शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के लिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने में कामयाब रहे हैं। महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्य सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर चीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। अगर बॉर्डर की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतरता है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।
फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थी, लेकिन क्या यह फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाई? आइए जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्य में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा कमतर महसूस होता है। सच यह है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से 400 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार थोड़ा फीका है। बॉर्डर 2 की कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल, जो न केवल एक जाबाज फौजी है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वो सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह यानी दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर SMMS रावत यानी आन शेट्टी शामिल हैं। फिल्म चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिले तारीफ है। वही आन शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आन ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था, वही अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की। अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बना है, वह उनके एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमाटोग्राफी है। रतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वॉइस एंगल्स का उपयोग किया गया है, वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश आते हैं जैसे गीतों को जाता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान है। ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाले बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी फिल्म में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फार्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है जहाँ फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वार सीन आपको बोर करते हैं।
फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। यह सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है जो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं तो फिल्म का यह समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना के शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी। यह 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद ना हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर देख सकते हैं। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में ही दिखी, मगर एक शक भी उठा, बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ घालमेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट से सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ और एम रावत यानी अहान शेट्टी को आप कैडेट्स से ट्रेडिंग कंपनी में साथ देखते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल। ट्रेनिंग में बेस्ट टॉप करने का कंपटीशन दोस्तियों और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इन पोर्शन में 2 शादियां हैं, 2 खूबसूरत गाने हैं, मजेदार कॉमेडी है और ढेर सारा इमोशन है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पर लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशन मोमेंट बहुत असरदार हैं। इसका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी लिंग है तो बेसिक, कुछ लोगों को ये थोड़ा खटक भी सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मोमेंट से पूरी हुई है। अगर ये इमोशंस बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर है और वो 30 साल बाद भी ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वरुण, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जम रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, अब देखना है कि उस ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने में बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशनल डोज के साथ शुरू होता है। कहानी में तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में थी। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध में दांव पर है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। यह फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती बल्कि इमोशंस के हाथ में स्टोरी का स्टीयरिंग थमा देती है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 के युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुन ली। बीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉर्डर 2 का मजबूत पक्ष नहीं है, ये अंदाजा ट्रेलर से ही लग रहा था, लेकिन यह उतना बुरा भी नहीं है जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में बीएफएक्स है ही, इसलिए कमियां भी वही दिखती हैं, मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर्स अपने काम में पूरी तरह से ढक लेते हैं। युद्ध के सीन्स में वरुण और सनी को बेस्ट एक्शन मिला है। टाइट फ्रेम में वो बाजुओं की जान आजमाते लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 ने ये काम अच्छा किया है कि हथियारों का दम दिखाने के बजाय सिचुएशन की गंभीरता पर फोकस किया है और ऐसे में इकोनॉमिकल एक्शन सेट से काम बढ़िया मैनेज हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों को खिसियाते और एक्टिंग करते हुए अतरंगी दिखाने का लालच बॉर्डर 2 भी नहीं छोड़ पाई। बॉर्डर 2 के सेकंड हाफ में कुछ जगह फेस थोड़ी स्लो लगती है। ओरिजिनल बॉर्डर में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना वगैरह ने जो किरदार निभाए थे उन्हें अच्छा कॉल बैक मिला है। एंड में मिट्टी के बेटे गाना आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। कुल मिलाकर एक मामले में फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होना डिजर्व करती है। कहानी युद्ध की नहीं, युद्ध लड़ने वालों की है। युद्ध एक फौजी की जिंदगी में क्या बदल देता है, बॉर्डर 2 इसकी कहानी है और इस मकसद को बरतने में फिल्म ने कहीं चूक नहीं की। बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वार फिल्म है।
जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है, धर्मेंद्र जी का बेटा। यह लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद यह सनी देओल की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समंदर पर एक साथ चल रही है। ये 3 दोस्तों की कहानी है जो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके मेंटर फतेह सिंह यानी सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शांत जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे समय में चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं, उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशंस को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ है, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब वह फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। आहान शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्य सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीट में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है। निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर पर ज्यादा निर्भर दिखती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती, जो एक बेहतरीन वार फिल्म में होनी चाहिए। कई सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा यह फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ साथ काफी अच्छा चलता है। घर का भावोगी दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती हैं। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए है, लेकिन फिल्म का उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर देता है। तकनीकी रूप से फिल्म उतनी असरदार नहीं लगती। ट्रेलर के वक्त भी इफेक्ट्स को लेकर जो शिकायतें थी, उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती हैं। कहीं कहीं विजुअल्स उतने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल लेवल पर फिल्म बहुत नया या कुछ इनोवेटिव नहीं करती। अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो और स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशन, स्टार्स के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन को देखने के लिए जाते हैं, तो यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नीयत साफ है, बस हर जगह उसका एक्सिक्यूशन उतना शानदार नहीं है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज के तकरीबन 30 साल पहले आई जेपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं, बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। निर्देशक अनुराग सिंह की यह फिल्म सिर्फ एक वार ड्रामा और शूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ती है। 1961 में नेशनल वार एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्तों को 1971 की जंग में अपनी शौर्यवीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो यानी दिलजीत दोसांझ शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वही लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र एस रावत यानी आहान शेट्टी अपनी पत्नी और नन्ही बेटी को अलविदा कहकर फर्ज निभाने के लिए निकल पड़ते हैं।
इन तीनों के प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान देख चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुटपैठ की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि देश के वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है, ये इस फिल्म में आगे बताया गया है। सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वॉर मूवीज में जेपी दत्ता के 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है। सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कसा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की इस खाक को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ किरदारों की बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ता है। फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन यह कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दरोमदार जंग पर नहीं रखा, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन गन, असला बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वार फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो यह विषय के अनुरूप है, घर कबाओगे भावनाओं का निचोड़ लाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस खींचे हुए लगते हैं। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर है। सनी उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लबरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है, वह फिल्म का प्लस पॉइंट है। मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण दिल जीत ले जाते हैं। उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के लिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने में कामयाब रहे हैं। महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्य सिंह जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर सीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। अगर बॉर्डर की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वार फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज यह फिल्म देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में केवल रील पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। साल 1997 में जब जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाई थी तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह एक एहसास था। लोंगेवाला की उस महान लड़ाई को जब बड़े पर्दे पर सनी देओल ने जिया तो थिएटर में बैठा हर भारतीय गर्व से भर उठा था। उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी उसकी ओरिजिनलिटी और सादगी थी। अब ठीक 29 साल बाद उसी गौरवशाली विरासत का अगला अध्याय बॉर्डर 2 के रूप में आज यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में उतरता है। भूषण कुमार, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को लेकर उम्मीदें हिमालय जैसी ऊंची थी, लेकिन क्या यह फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या सनी देओल की दहाड़ एक बार फिर वही जादू पैदा कर पाई? आइए जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में आपको आज भी वही पुराना बॉर्डर वाला फ्लेवर महसूस होगा। फिल्म के इमोशंस इतने गहरे हैं कि कई दृश्य में आपकी आंखें नम होना तय है। हालांकि तकनीकी भव्यता के बावजूद फिल्म में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खली है वह है इसका ओरिजिनल टेस्ट। 1997 की बॉर्डर में जो मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी थी, उसके मुकाबले बॉर्डर 2 का स्वाद थोड़ा कमतर महसूस होता है। सच यह है कि बॉर्डर जैसी कल्ट क्लासिक का सीक्वल तैयार करना मेकर्स के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। चाहे वह देशभक्ति का जज्बा हो या फिर रूह को छू लेने वाला संगीत, फिल्म के हर विभाग में मेकर्स की मेहनत साफ झलकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो फिल्म निश्चित रूप से
400 से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बॉर्डर 2 तमाम खूबियों के बाद भी 1997 वाली उस मूल बॉर्डर की जगह नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह जादुई एहसास और रूहानी जुड़ाव इस बार थोड़ा फीका है। बॉर्डर 2 की कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहली फिल्म का रीमेक या सीधा स्वीकार नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सशस्त्र बल, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया था। कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल, जो न केवल एक जाबाज फौजी है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वो सेना के तीनों अंगों के जवानों को एक विशेष मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस टुकड़ी में मेजर होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह यानी दिलजीत दोसांझ और नेवी कमांडर SMMS रावत यानी आन शेट्टी शामिल हैं। फिल्म चारों की व्यक्तिगत कहानियों, उनके परिवारों के बलिदान और युद्ध के मैदान में उनके सामूहिक पराक्रम को बड़े पर्दे पर बाखूबी उतारती है। फिल्म की कास्टिंग को लेकर शुरुआत में काफी सवाल उठे, खासकर वरुण धवन को लेकर, लेकिन फिल्म देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि वरुण ने अपने आलोचकों को बोलकर नहीं बल्कि अपने अभिनय से जवाब दिया है। एक फौजी के अनुशासन और उसके भीतर के जज्बात को वरुण ने बहुत गहराई से जिया है। उन्होंने कहीं भी और एक्टिंग नहीं की, जो उनकी सबसे बड़ी जीत है। सनी देओल एक बार फिर यह साबित करते हैं कि जब बात पर्दे पर गरजने की आती है तो उनके जैसा कोई नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा पैदा करती है जो 29 साल पहले बॉर्डर में थी। फतेह सिंह कलेर के रूप में उनकी गंभीरता फिल्म की रीढ़ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी मासूमियत और वीरता के मिश्रण से फिल्म में एक अलग चमक पैदा की है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और युद्ध के दृश्यों में उनकी तीव्रता काबिले तारीफ है। वही आन शेट्टी ने अपनी सीमित भूमिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आन ने अपने पिता सुनील शेट्टी की बॉर्डर वाली विरासत के साथ पूरा न्याय किया है। जेपी दत्ता की बॉर्डर की तुलना से बचना मुश्किल था, लेकिन निर्देशक अनुराग सिंह ने अपनी एक अलग शैली अपनाई। जहां जेपी दत्ता का निर्देशन रॉ और रियल था, वही अनुराग सिंह ने आधुनिक तकनीक और इमोशंस का सहारा लिया। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की। अनुराग ने तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को जिस तरह से पर्दे पर बुना है, वह उनके एक कुशल निर्देशक के रूप में स्थापित करता है। बॉर्डर 2 की असली जान इसकी सिनेमेटोग्राफी है। रतीले जमीन से लेकर समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक कैमरे का काम मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। युद्ध के दृश्यों को फिल्माते समय जिस तरह के वॉइस एंगल्स का उपयोग किया गया है, वह आपको युद्ध के मैदान के बीच होने का एहसास कराता है। बॉर्डर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा संदेश आते हैं जैसे गीतों को जाता है। बॉर्डर 2 में भी संगीत पर कड़ी मेहनत की गई है। फिल्म के गाने इमोशनल मोमेंट्स पर आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखते हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफी प्रभावशाली है, जो देशभक्ति के दृश्यों में जोश भर देता है। हालांकि 1997 वाले उस मैजिक को दोबारा पैदा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स ने एक ऐसा एंथम देने की कोशिश की है जो लंबे समय तक सुना जाएगा। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 के जितने भी गाने हैं वो फिल्म की जान है। ईमानदारी से विश्लेषण करें तो बॉर्डर 2 एक शानदार फिल्म है, लेकिन यह 1997 वाले बॉर्डर की जगह नहीं ले सकती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टेस्ट। पुरानी फिल्म में एक किस्म की मिट्टी की खुशबू और सादगी थी, जो आज के चकाचौंध वाले सिनेमा में कहीं खो गई है। 1997 वाली फिल्म में हर छोटे किरदार जैसे मथुरा दास या धर्मवीर की एक रूह थी, जबकि बॉर्डर 2 तकनीकी रूप से मजबूत होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़ी फिल्मी या बनावटी लगने लगती है। पुरानी फिल्म में जो ठहराव था, वह यहाँ आधुनिक एक्शन पैक्ड फार्मूले के आगे थोड़ा दब गया है। फिल्म का पहला पार्ट काफी अच्छा है, जहाँ फिल्म की गति अपने रफ्तार से चलती है, लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिल्म में कुछ जबरन के वार सीन आपको बोर करते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। मेकर्स ने क्लाइमैक्स को इस तरह डिजाइन किया है कि उसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फिल्म के अंत में एक ऐसा भावुक पल आता है जो आपको सीधे 1997 की मूल बॉर्डर की यादों में ले जाएगा। यह सरप्राइज पहली फिल्म के प्रति एक शानदार ट्रिब्यूट है, जो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। अगर आप बॉर्डर के सच्चे प्रशंसक हैं, तो फिल्म का यह समापन आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। बॉर्डर 2 इन सभी के लिए मस्ट वॉच है जो भारतीय सेना के शौर्य को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। यह फिल्म आपको गर्व महसूस कराएगी, आपको रुलाएगी और अंत में एक फौजी के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी।
या 1997 वाली फिल्म जितनी महान शायद ना हो, लेकिन यह आज के दौर की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में से एक जरूर है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर देख सकते हैं। करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन को दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में ही दिखी, मगर एक शक भी उठा, बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ घालमेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के इंटरवल पॉइंट से सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। बॉर्डर 2 वहां से शुरू होती है जब जंग ऐलान नहीं हुआ है और इंटरवल होता है पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान की शुरुआत पर, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बॉर्डर 2 अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस करती है। होशियार सिंह दहिया यानी वरुण धवन, निर्मलजीत सिंह सेखो यानी दिलजीत दोसांझ और एम रावत यानी अहान शेट्टी को आप कैडेट्स से ट्रेडिंग कंपनी में साथ देखते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर हैं फतेह सिंह कलेर यानी सनी देओल। ट्रेनिंग में बेस्ट टॉप करने का कंपटीशन दोस्तियों और शैतानियों से होते हुए कहानी तीनों की पर्सनल लाइफ दिखाती है। इन पोर्शन में 2 शादियां हैं, 2 खूबसूरत गाने हैं, मजेदार कॉमेडी है और ढेर सारा इमोशन है। ये इमोशन ही वो दौलत है जिसे दांव पर लगाकर एक फौजी देश के लिए सरहद पर खड़ा होता है। बॉर्डर 2 के इमोशन मोमेंट बहुत असरदार हैं, इसका असर आपको गले और आंखों तक महसूस हो सकता है। बॉर्डर 2 की स्टोरी लिंग है तो बेसिक, कुछ लोगों को ये थोड़ा खटक भी सकती है, मगर इसकी भरपाई कहानी के इमोशनल मोमेंट से पूरी हुई है। अगर ये इमोशंस बॉर्डर 2 की आत्मा है तो इसका तगड़ा मजबूत शरीर है सनी देओल। फिल्म में जोश भरने का भारी काम सनी के मजबूत कंधों पर है और वो 30 साल बाद भी ये काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। वरुण, दिलजीत और अहान अपने किरदारों में जम रहे हैं। इंटरवल से पहले इमोशंस को ऊंचाई पर ले जाकर वार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, अब देखना है कि उस ऊंचाई को अंत तक बरकरार रखने में बॉर्डर 2 कितनी कामयाब होती है। बॉर्डर 2 का सेकंड हाफ भी एक इमोशनल डोज के साथ शुरू होता है। कहानी में तीनों यंग किरदारों की पर्सनल लाइफ फर्स्ट हाफ में थी। सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि फतेह की पर्सनल लाइफ का कौन सा हिस्सा युद्ध में दांव पर है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 के लिए एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन चुना है। यह फिल्म ग्रैंड स्केल का वादा नहीं करती, बल्कि इमोशंस के हाथ में स्टोरी का स्टीयरिंग थमा देती है। अनुराग की अगली स्मार्ट चॉइस ये रही कि उन्होंने 1971 के युद्ध से 4 लड़ाइयां अपने हीरोज के लिए चुन ली। बीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉर्डर 2 का मजबूत पक्ष नहीं है, ये अंदाजा ट्रेलर से ही लग रहा था, लेकिन यह उतना बुरा भी नहीं है जितनी ट्रोलिंग हो रही थी। ये कमी कहीं भी नैरेटिव पर हावी नहीं होती। हवा और समंदर की जंग में बीएफएक्स है ही, इसलिए कमियां भी वही दिखती हैं, मगर इन कमियों को स्मार्ट स्टोरी टेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसे बॉर्डर 2 के एक्टर्स अपने काम में पूरी तरह से ढक लेते हैं। युद्ध के सीन्स में वरुण और सनी को बेस्ट एक्शन मिला है। टाइट फ्रेम में वो बाजुओं की जान आजमाते लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बॉर्डर 2 ने ये काम अच्छा किया है कि हथियारों का दम दिखाने के बजाय सिचुएशन की गंभीरता पर फोकस किया है और ऐसे में इकोनॉमिकल एक्शन सेट से काम बढ़िया मैनेज हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों को खिसियाते और एक्टिंग करते हुए अतरंगी दिखाने का लालच बॉर्डर 2 भी नहीं छोड़ पाई। बॉर्डर 2 के सेकंड हाफ में कुछ जगह फेस थोड़ी स्लो लगती है। ओरिजिनल बॉर्डर में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना वगैरह ने जो किरदार निभाए थे उन्हें अच्छा कॉल बैक मिला है। एंड में मिट्टी के बेटे गाना आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। कुल मिलाकर एक मामले में फिल्म बॉर्डर का सीक्वल होना डिजर्व करती है। कहानी युद्ध की नहीं, युद्ध लड़ने वालों की है। युद्ध एक फौजी की जिंदगी में क्या बदल देता है, बॉर्डर 2 इसकी कहानी है और इस मकसद को बरतने में फिल्म ने कहीं चूक नहीं की। बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वार फिल्म है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है धर्मेंद्र जी का बेटा। यह लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद यह सनी देओल की पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समंदर पर एक साथ
चल रही है। ये तीन दोस्तों की कहानी है जो एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके मेंटर फतेह सिंह यानी सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शांत जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे समय में चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशंस को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया है। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ है, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। आन शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्य सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीट में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है। निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर पर ज्यादा निर्भर दिखती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती जो एक बेहतरीन वार फिल्म में होनी चाहिए। कई सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा यह फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ साथ काफी अच्छा चलता है। घर का बाओगे दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती हैं। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए है, लेकिन फिल्म का उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर देता है। तकनीकी रूप से फिल्म उतनी असरदार नहीं लगती। ट्रेलर के वक्त भी इफेक्ट्स को लेकर जो शिकायतें थी उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती हैं। कहीं कहीं विजुअल्स उतने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल लेवल पर फिल्म बहुत नया या कुछ इनोवेटिव नहीं करती। अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो और स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशन, स्टार्स के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन को देखने के लिए जाते हैं तो यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नीयत साफ है, बस हर जगह उसका एक्सिक्यूशन उतना शानदार नहीं है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता